प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं गणित। और आज की जो अध्याय है, पाठ है, वो है भिन्नों पर संक्रियाएं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है कि भिन्न और संक्रिया। तो इसके पहले हमने संक्रियाएं पाठ पढ़ा होगा, जिसमें संक्रिया का मतलब होता है संख्या पर जो क्रिया होती है, जिसमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग है। इसके विषय में कहा जा रहा है संक्रिया। ठीक है। और ये संक्रिया किस पर? भिन्नों पर। तो हमको समझना है कि भिन्न क्या है। तो भिन्न जो संख्या होती है, उसको हम इस तरह से बटे के रूप में लिखते हैं। ठीक है। प्रत्येक भिन्न में ये बटा होता है, एक लाइन बीच में खींची रहती है, दो संख्याओं के बीच में, एक ऊपर एक नीचे। तो जो ऊपर होता है वो अंश को प्रदर्शित करता है, अंश बोलते हैं, और नीचे जो है हर। अब नाम से स्पष्ट है, अंश यानी होता है भाग, और हर यानी होता है पूरा। तो जो पूरा भाग रहता है, पूरा जो संख्या रहती है, वो हर कहलाती है। नीचे में उसको लिख देते हैं, और जो उसका भाग होता है उसको ऊपर में लिख देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, 1/2, मतलब कि दो भाग किया हुआ था कोई भी चीज को। मान लो रोटी है, उसको दो भाग किया हुआ था, जिसमें से 1/2, मतलब दो में एक को जो है बताना है, तो इसलिए 1/2 का ये इस प्रकार से प्रदर्शित हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए नीचे में क्या लिखना है, 8। और ये जो रंगीन भाग है, कलर वाला जो भाग है, वो कितने भाग हैं, वो 4 हैं। तो ये जो आरेख है, ये 4/8 को प्रदर्शित कर रही है। तो ये हुआ भिन्न। प्रत्येक भिन्न के अंश ऊपर और हर नीचे में रहता है। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि रोटी में भी ये आधा भाग हो गया, और ये वाला जो आरेख है उसमें भी 4/8 जो है भी, ये भी आधा भाग को प्रदर्शित कर रही है। 1/2 यानी भी आधा, और 4/8 यानी भी आधा ही है। आधा है कि नहीं ये? ठीक है, आधा है। तो दोनों क्या हो गए आपस में? तुल्य भिन्न हो गए। तुल्य भिन्न, तुल्य यानी होता है बराबर। तुल्य यानी बराबर। तो तुल्य भिन्न मतलब ये दोनों बराबर ही हैं। तो ऐसे एक भिन्न के कई तुल्य भिन्न लिखे जा सकते हैं। कई क्या, अनंत तुल्य भिन्न लिख सकते हैं। तो ये हुआ भिन्नों की संक्रियाओं में तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? ऐसी सभी भिन्नें जो किसी इकाई के एक हिस्से को प्रदर्शित करती हैं। एक ही हिस्से को प्रदर्शित करती हैं, एक हिस्से को नहीं, एक ही हिस्से को प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि ऊपर में 1/2 आधा को बता रहा था, और 4/8 भी आधा को बता रहा था, तो एक ही हिस्सा है। तो ऐसी संख्याएं तुल्य भिन्न कहलाती हैं। यहां पर देख रहे हैं कि ये कितना है, 1/2 भाग है। मतलब एक के माने एक, मतलब ये अंश हुआ, भाग हुआ, रंगीन भाग को प्रदर्शित करना है। और टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं, 1 और 2, ये 1 और 2। ठीक है। तो 1/2 हुआ। यहाँ पर देखते हैं कि कितने भाग रंगीन हैं, 2 भाग रंगीन हैं। कितने में? 1 2 3 4 5 6। पूरा हर को जो है गिनना है, पूरा को गिनना है। 6, 2/6 हो गया। ये इसी तरीके से यहाँ पर देखिए रंगीन भाग कितने हैं, 2 हैं। और कुल कितने भाग हैं, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2/9 हो गया। ये देख पा रहे हैं आप कि 2 भाग रंगीन है, कितने में? 4 भाग में। ठीक है। तो यहां पर दोनों को देखिए, दोनों चित्र को। चलिए ठीक है, दोनों का आकृति गोला है, लेकिन दोनों में आधा आधा रंगीन है। तो इसलिए 1/2 और 2/4 आपस में क्या है, तुल्य भिन्न है।
इसी तरीके से ये वाला चित्र देखिए, नीचे में जो है यहाँ पर कुल कितने भाग हैं? 4 भाग रंगीन हैं, कितने में? 8 भाग में। तो ये भी तुल्य भिन्न में आएगा। 1/2, 2/4, 4/8, ये आपस में सब क्या हैं? तुल्य भिन्न हैं। ये जो पहले नंबर का चित्र के बाद जो दूसरा नंबर का चित्र है, ये वाला, मैं इसको एक बार मिटा दे रहा हूँ, है ना, सबको मिटा रहा हूँ, ठीक, ताकि आपकी समझ अच्छा ढंग से हो सके। यहाँ पर देखिए, ये जो चित्र है, इसमें कितना भाग रंगीन है, ये देख पा रहे होंगे, और वही स्थिति इसका भी है। तो ये कुल कितने भाग में रंगीन हुआ था? ये 2 भाग में रंगीन हुआ है। कितने भाग में? पूरा कितना है? 6 में। तो 2/6, और ये कितना है? ये है आपका 1 भाग रंगीन है, कितने में? 3 में। तो 1/3 और 2/6 आपस में क्या हुए? तुल्य भिन्न हुए, बराबर ही हैं ये, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है बच्चों। तुल्य भिन्न क्या है आप समझ गए होंगे। आगे हम भिन्नों के बारे में और भी जानेंगे। आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इस तरह से वीडियो अपलोड हम करते रहेंगे।